दोस्तों, हम रोज़ अखबार उठाते हैं, न्यूज़ चैनल चालू करते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं और दुर्भाग्यवश हम रोज़ एक समाचार पढ़ते हैं। आज कश्मीर में हिंदुओं के साथ ये बुरा हुआ। आज केरल में इतने संघ के स्वयंसेवकों की हत्या कर दी गई। पूर्वोत्तर में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। बिहार या उत्तर प्रदेश के किसी जिले में हिंदू के साथ दुर्भावनावश कोई कृत्य किया गया। अभी अभी हमने काफ़ी सारी घटनाएं, काफ़ी सारे वीडियो पोस्ट देखी कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के बाद लगातार हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। कई सारी हिंदू स्त्रियों की इज्जत लूटी गई, उनकी संपत्तियों को लूटा गया। हम इस खबर को पढ़ते हैं और हम में से कई लोग इस अखबार को उलट कर रख देते हैं, रिमोट से चैनल को बदल देते हैं, सोशल मीडिया के किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर चले जाते हैं और हम कहते हैं हमें इससे क्या। कश्मीर में कोई मरा, हमें उससे क्या। बंगाल में कोई मरा, उससे हमें क्या। केरल में कोई मर रहा है, उससे हमें क्या। तमिलनाडु में हमारा अस्तित्व खतरे में है, तो उससे हमें क्या। पूर्वोत्तर में हम अल्पसंख्यक हो गए, तो हमें उससे क्या। कहीं हमारी किसी बहन बेटी की इज्जत लूटी जा रही है, तो हमें उससे क्या। कहीं हमारे धर्म का, हमारे देवों का, हमारे इष्ट देवों का अपमान हो रहा है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान हो रहा है, तो हम कहते हैं हमें उससे क्या। और ये प्रवृत्ति कोई 2 दिन या कुछ थोड़े से समय की नहीं है दोस्तों। हिंदू समाज में ये प्रवृत्ति एक लंबे काल से आ गई है। ऐसा नहीं है कि सदैव से थी, ये कोई सनातन प्रवृत्ति है हमारी, लेकिन ये प्रवृत्ति हमें आई और आने के बाद इस प्रवृत्ति ने हमें जकड़ लिया। आज मैं जिस पुस्तक के बारे में आपसे चर्चा करने वाला हूं, उसका नाम है मोपला। स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर जी के रचित यह महान उपन्यास, जो मुस्लिम आक्रांताओं की दुर्दंशता, उनकी क्रूरता, विभत्सता, उनकी मनोवृत्ति का वर्णन करती है, वहीं हमारे हिंदुओं की सद्गुण विकृति, हमारे आपसी ताने बाने में जो आई हुई दरारें हैं, हमारे अंदर जो कुरीतियां आ गई जातिवाद के नाम पर, कर्मकांड के नाम पे जो हम अतीव कर्मकांडी हो गए और हमने धर्म के मर्म को, हमारे वेदों के मर्म को भुला दिया। तो उन सब का वृत्तांत एक चिट्ठा इस पुस्तक में है। इसका नाम है, जिसके टाइटल पेज पे जो अभी आप देखेंगे तो ये लिखा है मोपला और नीचे लिखा है अर्थात मुझे इससे क्या। दोस्तों, असल में ये जो शीर्षक है, इस पुस्तक का शीर्षक मुझे इससे क्या ही होना था। मोपला, इसका अर्थ ये नहीं होता है। मोपला वास्तव में केरल के मालाबार क्षेत्र के जो मुस्लिम हैं, उन मुसलमानों को संबोधित किया जाता है मोपला। वो अपने आप को मोपला कहते हैं। और मुझे इससे क्या का कोई वास्ता नहीं है। इसका वास्तव में ये मोपले कभी ना कभी हिंदू पूर्वजों की संतान रहे हैं और वो हिंदुओं के साथ या उन हिंदुओं ने किसी के साथ समय समय पे कहा, कुछ भी घटना घटी और समाज में विपत्ति आई, तो उन सब ने कहा मुझे इससे क्या। और क्रमशः वो कोई ब्राह्मण, कोई नायर, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, कोई वैश्य, क्रमशः वो एक एक करके और मोपला मुस्लिम के रूप में धर्मांतरित होते गए। तो एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश इस पुस्तक के अंदर की गई है। दोस्तों, एक और बड़ी विडंबना है। ये जो आप एक चित्र देखेंगे, ये चित्र पिछले वर्ष सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था। इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि मुस्लिम लीग के लोग हरे झंडे, पाकिस्तान के, तुर्क के झंडे लेके चल रहे हैं और उन्होंने संघ के लोगों को बेड़ियों में बंदी बना रखा है। ये वीडियो और फोटो हमने देखे और हमने इसको, कई लोगों ने इसको देखा और जानबूझ के अनजाना कर दिया और हमने फिर वही कहा कि हमें इससे क्या। और वास्तव में हमने इस घटना, ये 100 वर्ष पुरानी घटना की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, जिसमें केरल के एक बहुत बड़े क्षेत्र में कई दर्जनों भर गांवों को, कई तालुकाओं को, सैकड़ों परिवारों को, हजारों लाखों लोगों को प्रभावित किया, मार दिया गया, काट दिया गया, धर्मांतरित कर दिया गया। जिस तरह से मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन की घोषणा की थी, उससे भी पूर्व एक डायरेक्ट एक्शन ये हो चुका था केरल में, उससे कई वर्ष पहले। और उस घटना की 100 वर्ष घटित हो जाने पर यह जो है अपने आप का महिमा मंडन करते फिर रहे मुस्लिम लीग के लोग केरल में और संघ के लोगों को ये बंदी बना रहे हैं। तो वास्तव में दोस्तों, ये जो घटनाक्रम था, ये घटनाक्रम क्या था? हम देखते हैं कि बड़ा ही षड्यंत्र पूर्वक तरीके से हमारे देश के जो वामपंथी साहित्यकार हैं या वे साहित्यकार जो हिंदू द्रोही हैं, जिनको हिंदू धर्म से थोड़ी घृणा है, वो अपने आप को शर्मिंदगी से हिंदू कहना पसंद करते हैं या पसंद ही नहीं करते। तो इस तरह की एक परंपरा लेखन की हमारे देश में रही है और उस परंपरा ने क्या किया है, समय समय पे हिंदू धर्म को दूषित, कलंकित करने का काम किया है और जो हिंदू धर्म के विरुद्ध कृत्य हुए उनका महिमा मंडन किया है। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको 1857 की स्वातंत्र समर जिस पुस्तक के बारे में बताया था, मैंने बताया था किस प्रकार से उस महान क्रांतिकारी घटना को हमारे देश के इतिहासकारों ने
एक छोटा सा सैनिक विद्रोह मानकर उसको दबा दिया था, लेकिन स्वतंत्र वीर सावरकर ने अपनी लेखनी से उस षड्यंत्र को उजागर करते हुए और भारतीय क्रांतिकारियों के उस योगदान को एक कृति के रूप में सबके सामने रखा, और उसकी चर्चा हम कर ही चुके हैं, इसलिए पुनरावृत्ति नहीं करूंगा। लेकिन दोस्तों, उसी प्रकार से जिस प्रकार से 1857 की स्वतंत्र समर जो एक महान क्रांति थी उसको सैनिक विद्रोह बता दिया, अब आप देखिए उन्हीं षड्यंत्रकारी लेखकों ने यह जो मोपला नाम का विद्रोह मालाबार में हुआ, उस विद्रोह में वास्तव में उस विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम बता दिया। अब देखिए कैसी विडंबना है कि जो खिलाफत आंदोलन का लेना देना भारत की आज़ादी से था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है और कई सारे वीडियो भी आपको मिल जाएंगे, हो सकेगा तो भविष्य में मैं भी इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। खिलाफत आंदोलन वास्तव में भारत की आज़ादी का आंदोलन नहीं था, भारत की आज़ादी से इसका कोई लेना देना नहीं था। सुन्नी मुसलमानों का शासन था तुर्क में, और उनका जो खलीफा था उस खलीफा को अंग्रेज ने पदच्युत कर दिया था और उसके स्थान पर अपने एक प्यादे को बिठा दिया था, और जो उनकी खिलाफत थी, खलीफा शाही थी, वो समाप्त हो गई थी। उस खलीफा शाही को पुनः स्थापित करने के लिए पूरी दुनिया के सुन्नी मुसलमानों ने और उनके जहाँ वो कमज़ोर थे वहाँ पे शिया मुसलमानों को समर्थन लेकर के दुनिया भर में जो शासक रहे, चाहे वो ब्रिटेनर्स थे या कोई और थे, उनके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन। और इसकी सबसे ज़्यादा जो प्रज्वला देखी गई, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रिया खिलाफत आंदोलन की जो देखी गई वो भारत में देखी गई थी। और दुर्भाग्यवश भारत के जो उस समय की जिनके हाथ में डोरे थी, उन लोगों ने क्या किया कि ये सोचकर कि मुसलमान इसके बाद भारत के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी सहयोग देंगे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, गांधी जी ने और तमाम नेताओं ने इस खिलाफत आंदोलन को, एक सांप्रदायिक आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। और इसके बाद जो हमारे देश के लेखक थे, इतिहासकार थे, वामपंथी षड्यंत्रकार थे, उन सब ने इस खिलाफत आंदोलन को भारत की आज़ादी में मुसलमानों का एक बहुत बड़ा योगदान बता दिया। अब यह जो मालाबार में जो घटनाक्रम हुआ, इस घटनाक्रम को भी ये बताया जाता है कि मोपला मुस्लिमों द्वारा और अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत बड़ा एक क्रांति कर दी गई। अब वास्तव में आप देखेंगे, जब आप तथ्यों को खंगालेंगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ मात्र 1 दर्जन के आसपास अंग्रेज सिपाहियों की हत्या ये मोपलों के द्वारा की गई, लेकिन सैकड़ों, एक गांव में 200-200 लोगों को मार के कुओं में ठूस दिया गया, उनकी लाशों को जिंदा मुर्दा एक के ऊपर एक, और इस तरह से उन्होंने अनेकों हिंदुओं को मार दिया और कई सारे हिंदुओं को धर्मांतरित कर दिया, और उनकी महिलाएं, बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को बलात्कार किया, उनके साथ उनका शोषण किया, उनकी संपत्तियों को लूट लिया, उनके मंदिरों को तहस नहस कर दिया। तो किसी भी एंगल से हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मोपलाओं ने जो किया वो भारत की आज़ादी का आंदोलन था। वास्तव में यह एक जिहादी उपद्रव था और जिसको बड़े ही षड्यंत्रकारी तरीके से भारत की आज़ादी का एक हिस्सा, एक घटक बता दिया गया। अब दोस्तों, सावरकर बने एक ऐसा व्यक्तित्व है जो भारत के खिलाफ होने वाले हर एक षड्यंत्र और भारत हिंदू समाज के खिलाफ होने वाले हर एक षड्यंत्र पे परत दर परत पर्दे हटाते गए। तो उन्होंने उसी क्रम में इस पुस्तक का लेखन किया है। तो ये फिक्शन नॉवेल लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या इससे पहले कोई लिटरेचर अवेलेबल नहीं था? तो हम देखते हैं कि सावरकर जी इस पुस्तक की प्रस्तावना में ही लिखते हैं कि वास्तव में यह पुस्तक जो है वो अली मुसेलियर के ऊपर चलाए गए प्रतिवाद और श्री देवधर जो आर्य समाज के एक बड़े विद्वान लेखक हुए हैं उनके द्वारा लिखित, और जो इस घटना से प्रभावित हुए थे, वो चाहे नंबूदरी ब्राह्मण हो, चाहे वो नायर जाति के क्षत्रिय हों, चाहे वो थिया जाति के शूद्र हों, या अन्य जो दूसरी वहाँ की शूद्र और वर्णों से बाहर की जातियाँ थी, ना सिर्फ उन लोगों का जिनके साथ शोषण हुआ, अपितु जिन लोगों ने शोषण किया उन लोगों का भी इसमें साक्षात्कार लिए गए, उनके हस्ताक्षर कराए गए, और उस हस्ताक्षर सहित साक्षात्कारों के आधार पर श्री देवधर ने एक पुस्तक लिखी जिसका प्रकाशन आर्य समाज ने किया। उस पुस्तक का नाम है मालाबार का हत्याकांड। तो ये जो मालाबार का हत्याकांड है, ये अपने आप में एक सफिशिएंट डॉक्यूमेंट था जो ये बताता है कि किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। बहुत बड़ा जनसंहार, नरसंहार मुसलमानों द्वारा जिहाद के नाम पर हिंदुओं के विरुद्ध किया गया। तो उसके बाद फिर इसकी क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत यह पड़ी कि सावरकर ने देखा कि ये घटना हो गई और इस घटना के बाद भी लोगों ने कहा कि मुझे इससे क्या, तो वास्तव में उन्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए, क्या हमारी कमजोरियां हैं, क्या हमारी विकृतियां हैं, क्या कमजोरी हमारे सामाजिक संगठन और सामाजिक संरचना में आ गई, क्यों हमारा धर्म कमजोर पड़ता जा रहा है, क्यों हमारा पतन होता जा रहा है, क्यों हमारे देश के टुकड़े टुकड़े होते जा रहे हैं और हम सिमटते जा रहे हैं। तो इन सब बातों पे लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए सावरकर जी ने उस पुस्तक की रचना की, जिसका नाम उन्होंने रखा मोपला। और इन शॉर्ट इसको अगर वो कहना चाह रहे थे कि मुझे इससे क्या, तो हमारे समाज को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो फर्क क्यों नहीं पड़ता और क्यों पढ़ना चाहिए, इसी पे ये पुस्तक केंद्रित है। तो दोस्तों, वास्तव में ये फिक्शन होते हुए भी नॉन फिक्शन है।
अब बात करें कि हम इस पुस्तक की एक फ्लो में ये पुस्तक चलती है, और इस फ्लो में क्या होता है कि एक कुट्टी नाम का गांव है। एक वास्तव में सावरकर जी ने वास्तविक गांव, तालुका और जो पात्र हैं उनके वास्तविक नामों को हटाकर एक काल्पनिक नामों के माध्यम से इसका वर्णन किया है, क्योंकि वो उसको औपन्यासिक रूप में लिखना चाह रहे थे। लेकिन ये सभी पात्र और सभी घटनाएं वास्तव में घटित हुई हैं। तो यह कथा चालू होती है गांव में। उस गांव में वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं, नंबूदरी ब्राह्मण रहते हैं, नायर क्षत्रिय रहते हैं, और अलग अलग जातियों के लोग अलग अलग बस्तियों में निवास करते हैं। उनका जीवन चलता रहता है। तो इसमें कुछ प्रमुख पात्र हैं, 15-20 पात्रों का उल्लेख इसमें हुआ है, बाकी भीड़ जत्थों का वर्णन है। तो इसके मुख्य पात्र जो हैं वो है पंडित हरिहर शास्त्री, जो एक वेद पाठी ब्राह्मण है, जिनके घर पे नित्य वेद पाठ हवन आदि क्रियाकलाप होते हैं, और वो पूरी बस्ती और पूरे गांव में ये इस तरह के क्रियाकलाप होते हैं। तो वो काफ़ी धर्मनिष्ठ हैं हरिहर शास्त्री, और जागरूक हिंदू हैं। उनकी बेटी सुमति, इसकी कहानी में एक लंबा एपिसोड उसके ऊपर आता है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी सारे अमानवीय अत्याचार होते हैं। उसका पाला हुआ एक सांप होता है, उसका भी एक बड़ा अच्छा प्रसंग इस कथा में आता है, जिसका नाम था फणींद्र। इसके साथ दोस्तों सुमति की एक सहेली है, जो चिरंजीव शास्त्री नाम के एक विद्वान की बेटी है, लक्ष्मी। तो लक्ष्मी का भी उसी प्रकार शोषण होता है जिस प्रकार से सुमति का होता है। तो उसका भी एक अध्याय इसमें आता है। इसी के साथ हरिहर शास्त्री के बेटे ने भी एक वीरता दिखाई, संघर्ष किया, उसका भी एपिसोड इसमें आता है। साथ ही साथ दोस्तों इसमें थिया नाम के जो अस्पृश्य जाति है, शूद्र जाति है, उसके 2 वीर धर्मनिष्ठ लोगों को इसमें नायक की तरह बताया है। और ये वास्तविक घटना है, चूंकि इसमें जो कुएं में जीवित व्यक्ति मिलता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, तो वो इसी में से एक है। तो कंबू नाम का एक धर्मनिष्ठ थिया है, जो काफ़ी विद्वान है और धर्म के प्रति बड़ा आस्थावान है। उसको काफ़ी प्रलोभन दिए जाते हैं मुसलमानों द्वारा, लेकिन वो अपने धर्म पर स्थिर रहता है। और आखिरी में जब मोपले आक्रमण करते हैं ब्राह्मणों की बस्ती पे, तो वो उनके साथ वीरता के पूर्वक अपने साथियों के साथ उनसे लड़ता है, और लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त होता है। मतलब जब यह इनका थांगल यानी कि मुस्लिमों का वो पुरोहित जो न्याय करने आता है, तो वो जब आता है वो प्रश्न करता है कि कौन कौन मुसलमान बनना चाहते हैं, वो इधर आ जाएं, और कौन कौन मरना चाहते हैं। तो उस भीड़ में सबसे पहला युवक जो आगे आता है वो कंबू ही था, जो कहता है मैं मरने को तैयार हूँ, पर अपना धर्म नहीं त्यागूंगा। तो वो कंबू, और कंबू का एक शिष्य बताया है, वो उसी थिया जाति का है, जिसका नाम है दामोदर या दामू। वो भी काफी वीरता के साथ लड़ता है, और उन लड़कियों की प्राण रक्षा करने के लिए अपने प्राण को दांव पे लगा देता है पूरी ताकत से, और अंत तक वो जीवित बच जाता है इस कहानी के अंत में। तो इस प्रकार से कहानी आगे बढ़ती है, और मोपले जो षड्यंत्र करते हैं उससे सचेत करता है कंबू और हरिहर शास्त्री को। हरिहर शास्त्री काफी कोशिश करते हैं कि वो अपने गांव के ब्राह्मणों को होने वाली आशंका के प्रति सचेत कर सकें, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि हमारे हिंदुओं के दिमाग में ये भरा हुआ है हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। ये आज से 100 साल पहले भी स्थिति थी, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, और इसलिए कोई मानने को तैयार नहीं था कि ऐसा होगा। जबकि आसपास के गांवों में इस तरह की घटनाएं 15-20 साल, 25 साल, 40 साल पहले घट चुकी हैं, कि पूरे के पूरे गांव को मार पीट के तो मुसलमान बना दिया गया, कई सारी हत्याएं हुई। उसके बाद भी वो गांव अपने गांव को ये मानते हैं कि हमारे गांव में ऐसा नहीं हो सकता, हमारी तालुका में ऐसा नहीं हो सकता, और यह प्रवृत्ति के साथ वो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। स्थूलेश्वर शास्त्री एक बड़े विद्वान इस गांव के हैं, और उनका कहना यह है कि जब मोपलों का आक्रमण हो गया उस गांव में, तो उनकी रक्षा के लिए जब थिया अनुसूचित जाति के, अस्पृश्य जाति के लोग उस गांव में घुसे और इन ब्राह्मणों की, गौवों की, उनकी बहन बेटियों की रक्षा कर रहे थे, अपनी हिंदू जातियों की माता बहनों की, तो स्थूलेश्वर शास्त्री इस पर कहते हैं कि अब हमें किस धर्म की रक्षा के लिए लड़ना है। ये धर्म तो पहले ही अस्पृश्य लोग हमारी गलियों में घुस के, हमारे घरों में घुस के भ्रष्ट कर चुके हैं, तो इससे तो अच्छा अब हमें किसी धर्म की रक्षा के लिए लड़ना ही नहीं चाहिए, हमें सरेंडर कर देना चाहिए। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति उसमें देखी गई। ये हिंदू समाज की एक प्रवृत्ति है, जो अति कर्मकांडी होकर के अपने धर्म के मूल सार को भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार इस पुस्तक के अंदर ही इसी स्थूलेश्वर शास्त्री के बाद सामने एक प्रसंग आता है कि जब चिंतामण शास्त्री की बड़ी बेटी का उनके आंखों के सामने निर्वस्त्र कर बलात्कार किया जाता है बारी बारी से कई सारे मोपले, और छोटी बेटी को कुछ लोग बचा करके दलित 2 युवकों के साथ अपने मामा के गांव भेजने के लिए प्रेरित करते हैं। तो यही स्थूलेश्वर शास्त्री कहते हैं कि इन दलितों के इस छाया पड़ने से हमारी बेटियां जो है वो अपवित्र हो जाएंगी, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो उनको स्पर्श कराने से, उनके साथ इनको मामा गांव बेचने से अच्छा है कि हम मुसलमान मोपलों को ही उन्हें सौंप दें। तो ये प्रकार की मनोवृत्ति हिंदू समाज की थी कि पहले तो हम जागने को तैयार नहीं थे, हम मानने को तैयार नहीं थे कि वो इस तरह कर सकते हैं। जब वो ऐसी घटना करते हैं तब भी हमारा समाज जो है जातियों के फेर में बंधा रहता है। लेकिन यहीं पे देखने वाली बात है कि कई सारे ब्राह्मण समाज के लोग, और वो इतने सारे कठोर नियमों के बावजूद भी बाकी समाज के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखते हैं, उनके साथ एक संगठन रखते हैं, सामंजस्य रखते हैं, और समय आने पर उनके साथ मिलके मोपलों से युद्ध भी करते हैं।
तो ये एक अच्छी चीज भी दिखाई है और जो हमारी कमजोरियां थी उसको भी दिखाया है। इसके साथ जब ये कथा आगे बढ़ती है तो इसमें जो मुस्लिमों की जो प्रवृत्ति है कि लूट का माल और हिंदू महिलाओं पे उनकी दृष्टि जो उस समय थी वही आज है देखने को आता है। कुछ भी बदला नहीं 100 सालों में। 100 साल पहले भी यही हालत थी, आज 100 साल बाद भी यही हालत है। वही धर्मांध था, वही लंपटता, वही दुराचारी प्रवृत्ति, वही मनोवृत्ति, वही जिहादी स्वभाव, वो सब कुछ बदला नहीं, आज भी वही के वही है। तो कहानी आगे बढ़ती है, सारे लोग पकड़ लिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं और अंत में थांगल आता है और वो मुस्लिम थांगल बैठ के न्याय करने लगता है, लोगों को आदेश सुनाता है। मुस्लिम जत्थे हथियारों से घेरे रखते हैं। सबसे पहले कम्बू जब ये कहता है कि सबसे पहले मुझे मारा जाए, मैं धर्म परिवर्तन नहीं करूंगा, तो उसको बड़ी विभत्सता के साथ मारा जाता है। उसके एक एक बाल को नोचा जाता है, उसकी बोटी बोटी की जाती है सबके सामने ताकि सब कांप जाएं। उसके बाद भी हम देखते हैं कि कई सारे लोगों ने अपने धर्म को छोड़ना स्वीकार नहीं किया और मरना स्वीकार किया। कुछ लोग इस विभत्सता को देखने के बाद अपने धर्म से च्युत हो गए और उन्होंने मुस्लिम धर्म को अपना लिया। और इस प्रकार से ये कथा आगे बढ़ती है और इन सर मरे हुए लोगों को एक के ऊपर एक, किसी का हाथ कटा है, किसी का पैर कटा है, किसी की गर्दन काट दी गई है और एक कुएं में धकेला जा रहा है। और शाम हो गई और फिर खबर आती है कि जो गोरखे हैं, दोस्तों गौरतलब है जब ये घटना हुई थी तब हमारे नेपाल भारत से अलग नहीं हुआ था, भारत का एक अंग था। तो ब्रिटिशर्स के साथ जो गोरखा रेजिमेंट थी वो वहाँ आ पहुंची थी और गोरखा रेजिमेंट को जब पता चला कि हिंदुओं का कत्लेआम मुगलों ने किया है तो उन्होंने रास्ते भर काफ़ी सारे मुगलों को अपनी खुपरियों से, अपनी तलवारों से और काटते मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। जब ये खबर उन्हें लगी तो उन्होंने फटाफट हिंदुओं का कत्ल किया और वहाँ से वो भाग गए। और थांगल ने मुस्लिम युवकों को प्रेरित किया कि वो गोरखों के साथ अगर लड़ते हुए मरते हैं तो ऊपर जन्नत की परियां दरवाज़ा खोल के बैठी हैं। तो इस मूर्खतावश 500 के तकरीबन मोपले गोरखों के कैंप पे जाके टूट पड़े और संयोग से, देवयोग से गोरखों ने उनमें से एक को भी जीवित नहीं छोड़ा। 500 के 500 काट दिए गए। और वो जो एक वो युद्ध है, उस युद्ध के बारे में घटना को बताया जाता है कि भैया बड़ा महान क्रांतिकारी काम किया था। तो वास्तव में घटना की सत्यता कुछ और थी, उसको बताया किसी और प्रकार से गया। तो इसमें ये सब चीज़ों का, घटनाओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। फाइनली रात के पहर में उस कुएं के अंदर एक पेड़ पे अटकी हुई एक लाश है और वो लाश कोशिश कर, एकदम से वो हल्के से रुदन की आवाज़ सुन के देखता है कि कुछ लोग जीवित हैं, कराह रहे हैं। और एक ऊपर एक लाश उसके टंगी थी जिसका पैर जो है वो आधा कटा हुआ था और लटक रहा था अपने मांस के अंतिम लोथड़े से। जब वो टूटा तो वो इस युवक के चेहरे पे आके गिर पड़ा और जोर से जब उसके चेहरे पे ये लगा तो उसके अंदर अर्ध चेतना जो थी वो चेतना जागी और वो होश में आया। अब उसे अपने शरीर के अंदर हो रही पीड़ा, असहनीय दर्द महसूस होने लगा और वो कोशिश करने लगा कि अब किसी प्रकार से कुएं से बाहर निकल जाए। इस चेष्टा में वो ऊपर चढ़ने की बजाय नीचे गिरता है और वो पाता है कि वो लाशों के ढेर में आधा दब चुका है। अब वो जैसे तैसे करके उस लाशों के ढेर से आगे निकल के और लाशों के ढेर पे चलते हुए आगे बढ़ता है। तब उसका पैर एक व्यक्ति के कटे हुए पेट में पड़ता है और जैसे ही उसका पैर उस पेट पे पड़ता है, उस पेट से सारी अंतड़ियाँ और दूसरा जो अंग है अंदर के वो बाहर निकल आते हैं और इस विभत्सता को देख के वो कांप जाता है। फिर वो अपने साहस को बांधता है और लाशों के ढेर को जमा कर उसके ऊपर से चढ़ के कुएं के बाहर निकलता है और कुएं के बाहर निकल के वहीं बैठ के रोने लगता है। और सुबह जब वो उठता है तो देखता है कि पंडित चिंतामण शास्त्री की बेटी जो है लक्ष्मी वो सामने खड़ी है और वो बस ये प्रतीक्षा ही कर रही थी कि कोई अपना उसे दिख जाए और वो अपने प्राण छोड़ दे। लक्ष्मी दामू, ये वही दामू है जो कम्बू का शिष्य है। और लक्ष्मी इस खून से संधे हुए दामू के पास आती है और अब यही एकमात्र उसका अपना बचा था जिसे वो जानती थी, तो बाकी सब मार दिए गए थे। वो इस दामू के पास आती है, लिपट के रोती है और उसकी गोद में अपने प्राण त्याग देती है। इसके पश्चात एक महात्मा आर्य समाज के आते हैं और वो इस घटना को देखते हैं, उस कुएं को देखते हैं और वो उस दामू को जाकर के उसको प्रणाम करते हैं। दामू आश्चर्य करता है कि अरे महाराज आप मुझसे दूर रहिए क्योंकि मैं थिया जाति का हूँ, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तब वो आर्य समाजी संत कहते हैं कि हे पगले दामू, मैं तेरी यश कीर्ति को सुनते हुए आ रहा हूँ। तू धर्मवीर है, तूने धर्म के लिए इतना महान पराक्रम किया है, तू हजारों ब्राह्मणों से श्रेष्ठ हो चुका है, तेरी जाति अब सबसे उच्च हो चुकी है, तेरा तप सबसे ऊंचा हो चुका है। और इस प्रकार से वो एक उपदेश उसे देते हैं। उसके बाद उसको प्रेरित करते हैं और उसे लेके जाते हैं और फिर उसको उसके जीवन को एक उद्देश्य देते हैं कि जिन लोगों को धर्मांतरित कर दिया गया है उनकी शुद्धि हमें करना है। तू लोगों को कन्विंस करके मेरे पास ला, मैं उनकी शुद्धि धर्मोचित माध्यम से उनकी शुद्धि करके उन्हें फिर से हिंदू बनाऊंगा। तो दोस्तों एक अभियान चल पड़ा और ये जो कैरेक्टर हैं, इन कैरेक्टरों का पुस्तक में कुछ और नाम है लेकिन वास्तव में कुछ और नाम है और ये सब वास्तविक कैरेक्टर थे और ये सब घटनाएं घटी। उस कुएं का वर्णन, उस कुएं के फोटोग्राफ्स वगैरह ये सब देखने को मिल जाते हैं हमें इंटरनेट पे भी ढूंढेंगे तो कुल मिला के
फाइनली ये पुस्तक संदेश देती है कि हमें अपनी विकृतियों को दूर करना है, जाति बंधनों को तोड़ना है और हमारे सामाजिक व्यवस्थापन को मजबूत बनाना है। तो इस प्रकार से जो लोगों को पतित कर दिया गया है, कोई हिंदू पतित होता नहीं है, उसको पुनः अपने धर्म से जोड़ लेना ही हिंदू धर्म की महानता है और इसके ऊपर एक दिशा सावरकर देने की कोशिश करते हैं। तो इसी शुद्धि के अभियान में ये लोग काफी सारे लोगों को, ऑफिशियली रिकॉर्डेड है कि 2400 लोगों को उस समय इस दंगे के बाद आर्य समाज ने 2400 लोगों को पुनः हिंदू धर्म की दीक्षा दी थी और इससे कई गुना ज्यादा लोगों को मार दिया गया था। तो इस क्रम में जब ये गांव-गांव घूम के लोगों को ढूंढते हैं और उनको फिर से हिंदू बनाते हैं, तो एक युवती सन्यासी को मिलती है। उस सन्यासी उस युवती को लेके तैयार होते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे दामू उन्हें मिलता है। जब दामू उन्हें मिलता है तो वो पहचान लेता है कि ये तो हमारे गाँव की मालती है और अब इसका कोई सगाजन बचा नहीं है और ये क्या हाल हो गया है मालती का। तब वो संत उस मालती का हाथ दामू के हाथ में देते हैं और कहते हैं अब तुम्हारा पाणी ग्रहण हुआ, अब तुम दोनों मिलकर अपने समाज को मजबूत बनाने के लिए और लोगों को अपने धर्म पे स्थिर रखने के लिए, उनकी शुद्धि करने के लिए मेरे साथ हमेशा काम करोगे, मेरे बाद भी ये काम करोगे, ये वचन दो। और यहाँ पे ये नावल खत्म हो जाता है। तो दोस्तों एक बड़ी, मैंने इसको बहुत सहज तरीके से सुना दिया, मैं कोई स्टोरी टेलर तो हूँ नहीं, लेकिन सावरकर जी ने एक बहुत गंभीर विषय को बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया है और उन्होंने एक बेहतरीन शैली में, एक सरल भाषा में इस घटना का पूरा वर्णन किया और इस पुस्तक की रचना की। तो ये पुस्तक ना, हाँ, इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पुस्तक में बार बार कुरानों की वह आपत्तिजनक आयतें जिसके कारण मुस्लिम लोग गैर मुसलमानों के साथ स्नेहपूर्ण संबंध नहीं रख पाते, तो उन आयतों का उल्लेख जो मुस्लिम मौलवी या एट खान, एक वहाँ का स्वघोषित कलेक्टर अपने आप को बताता है, या जो मौलवी गयासुद्दीन है, तो इस प्रकार से ये सब लोग मिलके जो है उन आयतों का उल्लेख करते हैं और उनका रेफरेंस बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारे समाज की, हमारी कमजोरियों के ऊपर प्रकाश डाला है। साथ ही साथ हमारे जो भ्रम है कि मुस्लिम समाज बहुत समन्वयवादी है, मुस्लिम समाज बड़ा शांति और प्रेम का संदेश देता है, तो उनकी धर्म ग्रंथ के मूल में जो बातें लिखी हैं उसका भी बड़ी चतुराई से सावरकर ने इस पुस्तक में वर्णन किया है और हमें सचेत किया है। तो कुल मिला के ये सारी पुस्तक है। और इस पुस्तक में एक घटना और आती है अंत में, जब एक बुढ़िया को पकड़ के लाया जाता है और वो बुढ़िया, जब संवाद होता है तो मौलवी और थांगल में कुछ विवाद है और मौलवी चाहता है इस बुढ़िया को तुरंत मार दिया जाए, लेकिन थांगल कहता है कि नहीं, उसकी बात सुनी जाए। और वो बुढ़िया अपनी कहानी बताती है कि मैं हिंदू अस्पृश्य जाति की थी, जब हमारे गाँव के मुगलों ने आक्रमण करके हमें धर्मांतरित किया तो मेरे पति को मार दिया और मेरे दो बेटे और एक बेटी थी, उन तीनों को उठा के ले गए। तो उनमें से एक बेटे को लेके मैं वापस भाग गई और इसी तरह से मैं भागती फिरी और फाइनली मेरा बेटा जो है वो एक गांव में थिया जाति के रूप में दीक्षित होकर रहने लगा थियाओं के साथ, और थिया लड़की से उसकी शादी हो गई। दूसरे मेरे बेटे को एक मौलवी उठा के ले गया था, उसने उसका पालन पोषण मुस्लिम दीक्षा के साथ किया और उस बेटे को आगे चल के वो मौलवी बन गया। और जो मेरी बेटी थी उसको मुसलमानों ने कई बार उसका बलात्कार किया, कई बार उसका शोषण किया, वो पागल हो गई। तो इस कहानी में जब भी मोपलों का आक्रमण होता है, एक बुढ़िया हाथ में मशाल लेके हिंदुओं का घर जलाती है और चीखती चिल्लाती उनको जगाती है कि देखो अभी भी तुम्हारी जाति का दम बचा कि मैंने जला दिया। तो ये बुढ़िया बताती है कि ये जो पागल बुढ़िया है यही मेरी बेटी है वो, और ये जो गयासुद्दीन मौलवी है यही मेरा बेटा है, और ये जो कम्बू जिसको कल तुमसे लड़ते, जो धर्म के लिए कल तुमसे बेहतरीन लड़ा और आज तुमने इसकी हत्या की है, ये कम्बू मेरा वो दूसरा पुत्र है। इस तरह से ये तीनों मेरे वंश हैं, मेरे दूध पिए हुए, मेरे रक्त वाले लोग हैं, लेकिन ये किस प्रकार से अलग अलग दिशा में परिणित हो गए, क्योंकि हमारे समाज से जब हमने सहयोग मांगा था तो सबने कह दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, हमें इससे क्या। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज देने की ये बार 6-7 बार उल्लेख करती है अलग अलग घटनाओं को लेकर वो वृद्ध महिला कि मुझे इससे क्या, और अंत में उसको भी मार दिया जाता है और फिर वो पागल बुढ़िया उस मौलवी को मारती है। पूरी घटनाक्रम है, उसका नाट्य रूपांतरण किया है, दृश्यांकन किया है। तो कुल मिला के ये काफी मार्मिक चित्रण करती हुई कहानी है, सरल शब्दों में है। दोस्तों आप पढ़ेंगे आपको बहुत मजा आएगा। मैं आपको बताऊं, मैंने 130 पेज है इस पुस्तक में, मैंने एक ही सीटिंग में पूरी पढ़ डाली, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि यार मैं अब इसको छोड़ के अगर खाना खाने चला गया तो पता नहीं इस बीच में मेरा दिमाग खाने में लगेगा कि नहीं लगेगा, क्योंकि बड़े इंटरेस्टिंग एक कहानी थी। तो मैंने पूरी एक सीटिंग में इसको पढ़ डाली थी। हिंदी साहित्य सदन प्रकाशन ने इसको प्रकाशित किया है, आपको अमेजोन पे मिल जाएगी। 130 पेजेस हैं और इसका प्राइस है 80 रुपीज़। कुछ ऑनलाइन अगर आप इसको मंगाएंगे तो कुछ डिलीवरी चार्जेस भी लगेंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो जो संघ के वस्तु भंडार और राष्ट्रीय पुस्तक साहित्य विक्रय केंद्र होते हैं संघ के, आर्य समाज के या दूसरे संगठनों के जो हिंदुवादी संगठन, राष्ट्रवादी संगठन है, तो उनके बुक स्टॉल पे आपको ये बुक मिल जाएगी 80 रुपये। और कुछ प्रकाशक ने इससे पूर्व इसको 69 रुपये में प्रकाशित किया है। तो आप इसको बहुत सस्ती कीमत में मिल जाएगी, लेकिन एक बहुत मूल्यवान पुस्तक है और सरल भाषा में, हिंदी भाषा में पेपर बैक में आपको मिलेगी। और
कुल मिला के सावरकर जी के बारे में तो जितना कहा जाए उतना कम है। उनकी लेखनी के बारे में, उनकी दृष्टि के बारे में तो एक बड़ा विलक्षण प्रतिभा के धनी सावरकर जी हैं और उनकी जो लेखनी है वो हमें अंदर तक झकझोर देती है। तो मैं सजेस्ट करूंगा दोस्तों आपको, अगर आप आज के हालातों में पश्चिम बंगाल के हालात या केरल के या कश्मीर के हालात या राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के या पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में या बंगाल से नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों के जो हालत देख रहे हैं, आज से 100 साल पहले वही हालात केरल के मालाबार में पैदा हुए थे। आज केरल की क्या हालत है हम सब जानते हैं। तो दोस्तों हमको अपने इतिहास को देखकर, पढ़कर, समझकर ही अपने भविष्य का निर्माण करना है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, और ना सिर्फ पढ़ें, आप इसको समझें और इसको समझने के बाद दूसरों को इस संदेश अपने जीवन से देना है कि हमें मिलजुल के रहना है, अपने समाज को मजबूत बनाना है, अपने संगठन को मजबूत बनाना है और अपने हिंदू जाति के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखना है। इसी बात के साथ में, इससे पहले कि मैं अपनी बात पूरी करूं, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पे ना देखते हुए किसी अन्य माध्यम पे देख रहे हैं तो आप जल्दी से यूट्यूब पे आइए, टाइप कीजिए FUN स्पेस BHANNAT भन्नाट, ये हमारे चैनल का नाम है। हैशटैग लगा के आप ढूंढेंगे, आपको सबसे ऊपर टॉप में मिल जाएगा। आप फटाक से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ, किसी दूसरी पुस्तक की समक्षा में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।